यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। अगर आप मेरे स्वस्थ सुंदर और सार्थक जीवन नामक चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको यह मालूम ही होना चाहिए कि दुनिया के किसी भी धर्म, जाति, मजहब, पंथ को फॉलो करने वाले इंसान को अपनी इंसानी ज़िंदगी हेल्दी, ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बनाने के लिए 5 अनिवार्य दिव्य मूल तत्वों को अपने भाव, विचार, व्यवहार में धारण करने की अनिवार्य आवश्यकता होती है, जिनके नाम हैं नंबर 1 संपूर्ण सच्चा ज्ञान, नंबर 2 ईश्वर प्रार्थना, नंबर 3 संतुलित एवं पौष्टिक शुद्ध शाकाहार, नंबर 4 व्यायाम, नंबर 5 स्वास्थ्य रक्षक एवं स्वास्थ्यवर्धक आयुर्वेदिक औषधियाँ। हर मनुष्य के जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप में आवश्यक 5 दिव्य मूल तत्वों में से पहला दिव्य मूल तत्व संपूर्ण सच्चा ज्ञान के अंतर्गत मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर नामक दिव्य मूल तत्व को पवित्र कुरान की आयतों के आधार पर स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। पवित्र कुरान के सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा की 7 आयत का यह शब्दार्थ तो आपको पता ही होगा। नंबर 1 सभी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लायक हैं जो पालने वाले हैं हर हर आलम के। नंबर 2 जो बड़े मेहरबान और निहायत रहम वाले हैं। नंबर 3 जो मालिक हैं बदले के दिन का। नंबर 4 हम आप ही की इबादत करते हैं और आपसे ही मदद की दरख्वास्त करते हैं। नंबर 5 बतला दीजिए हमको सीधा रास्ता। नंबर 6 रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम फरमाया है। नंबर 7 न रास्ता उन लोगों का जिन पर आपका गजब किया गया और न उन लोगों का जो लोग रास्ते से गुम हो गए। मूलतः अरबी भाषा के 7 फातिहाई आयतों का हिंदी में शब्दार्थ बस इतना ही है जितना कि मैं बता रही हूँ, मगर शब्दार्थ के रूप जितना ही सत्यार्थ को मान लेने से फातिहा की खुदाई आयतों में छुपा हुआ विस्तृत सत्यार्थ संकुचित हो जाता है। इसलिए आपको शब्दार्थ में छुपे निहितार्थ को जानना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फातिहा की 7 आयत का सत्यार्थ पकड़ने और समझने के लिए फातिहा को इस ढंग से देखा जाना चाहिए। तो चलिए फातिहा के सत्यार्थ, निहितार्थ, भावार्थ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वह यह कि हर इंसान को अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, तारीफ़ करना चाहिए, हृदय से आभार प्रकट करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया को बनाने वाले, पालने वाले और मिटाने वाले एक वही तो हैं। किसी इंसान को यह भ्रम पालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दुनिया को बनाने, बिगाड़ने और पालने का काम कोई इंसान कर सकता है। यह खुदा की मेहरबानी ही मानी जानी चाहिए कि उन्होंने इंसानों, जानवरों, परिंदों, कीड़े मकोड़ों और पेड़ पौधों को पूरी आज़ादी के साथ हंसते, गाते, रोते, बिलखते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देने की सहूलियत दे दी है। अल्लाह ताला की रहमत तो बेहद लाजवाब ही है, क्योंकि उन्होंने इंसानों को हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी जीते हुए खुद से मिलने का मौका भी दिया है और तरीका भी बतलाया है। अब मर्जी आपकी कि आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आप चाहें तो हंसते हंसाते, खेलते खिलाते हुए भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और चाहें तो खुदा से मिलने की तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब करते हुए खुद को मालिक समझने की भूल कभी मत करिएगा, क्योंकि खुदा ने मन मर्जी के मुताबिक काम करने का मालिकाना हक बेशक आपको दिया हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली या कहूँ कि फाइनली बदले के दिनों का मालिक कोई इंसान कभी हो ही नहीं सकता। बदले के दिनों का मालिक जब भी होगा खुदा ही होगा।
इसलिए आपको इस सच को गांठ बांध कर ही अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करना चाहिए। और अगर आपको सीधा साधा यह खुदाई फ़लसफ़ा समझ में नहीं आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक ही खुदा की पूजा उपासना करते हुए उन्हीं से मदद की दरख्वास्त कर लीजिए। खुदा खुद ही आपको इंसानी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझा देंगे, जैसा कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब को समझाया था। रही बात खुदा की इबादत करने और मदद की गुहार लगाने की कि कैसे करें इबादत और मदद की दरख्वास्त, तो आप खुदा से सिर्फ सीधा रास्ता की फरियाद करें, मांग करें, पुकार करें, मगर इस होशो आवाज़ के साथ कि जो भी सीधा रास्ता आपको बख्शा जाए वह इनाम वाला होना चाहिए, अर्थात जिस रास्ते पर आप चलें उस रास्ते की आखिरी मंजिल खुद खुदा ही हो, न कि कुछ और। कहने का मतलब यह है कि आप एक ही खुदा की इबादत करके खेल तमाशा वाली रंग बिरंगी दुनिया में बरकत के फरियाद करने की बजाय उस सीधा रास्ता पर चलने की हिम्मत दिखाएं, ताकत दिखाएं। सीधा रास्ता की मंजिल खुदा, जिसकी मंजिल खुद खुदा ही हो, क्योंकि सीधा रास्ता पर चलने वाले इंसानों के ऊपर गजब और गुमराह होने का कोई चांस नहीं रह जाता है। कहने का मतलब यह है कि सीधा रास्ता पर चलने वाले इंसान के ऊपर खुदा ना तो गजब नाजिल करते हैं और ना गुमराह बनाते हैं। सब मिला जुलाकर फातिहा की 7 आयतों का एक ही मतलब है कि इंसानी ज़िंदगी हासिल करने के बाद आप चाहे जैसे हों, आप चाहे जिस जाति धर्म के फॉलोअर होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों, उसका एक ही मकसद होना चाहिए, वह यह कि हर हाल में आपको अलख नकाब वाले खुदा का दीदार करना है। इंसानी ज़िंदगी का इतना सार गर्भित और मुकम्मल फ़लसफ़ा केवल वही इंसान बता सकता है जिसको दुनिया के मालिक का दीदार हुआ हो और सोहबत हुआ हो। इसलिए फातिहा की 7 आयत के निहितार्थ सत्यार्थ के आधार पर आप यह मान सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल के द्वारा हज़रत मोहम्मद साहब को बेशक फातिहाई इंसानी फ़लसफ़ा ज़रूर पढ़ाया होगा। इसलिए मुझे यह कहने में कोई शक व शुबा नहीं है कि फातिहा की 7 आयतें खुदाई आयतें हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला बेशक कुरान स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।